टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की किस्मत अब वहां की फौज की बंदूकें तय करेंगी? क्या दोनों ही मुल्कों की तकदीर अब वहां के आर्मी चीफ लिखेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों देश राजनीतिक बवंडर में फंसे हैं और वहां के आर्मी जनरल अब सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। बांग्लादेश में शांति दूत यूनुस के खिलाफ आर्मी मोर्चा खोल चुकी है और सेना, और पाकिस्तान में जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर तो शहबाज ने खुद ही अपनी कुर्सी के नीचे बारूद बिछा दिया है। अब तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, लेकिन सबसे पहले किसकी सरकार जाएगी, शहबाज की या यूनुस की? जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। बाईं तरफ है पाकिस्तान के ताकतवर फौजी सरताज जनरल आसिम मुनीर और दाईं तरफ हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमा। इन दोनों के पास वो असीमित ताकत है जो इनके मुल्क की किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की नींव हिला सकती है। बांग्लादेश में तो इसका ट्रेलर पिछले साल ही दिख चुका है और अब वहां की सेना फिर से वही इतिहास दोहराने की तैयारी में है। उधर पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर के प्रमोशन के बाद तख्ता पलट की हवा तेज हो गई। बहुत जल्द यह हवा आंधी में बदल जाएगी, लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी तीव्रता और इससे होने वाले नुकसान का अनुमान बताते हैं। शुरुआत बांग्लादेश से। पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने वाले बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस और वहां के सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमा के बीच तनाव चरम पर है। ढाका की सड़कों पर सेना की तैनाती बढ़ रही है और यूनुस की कुर्सी डगमगा रही है। मोहम्मद यूनुस पर सेना का दबाव है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। कहने को तो मोहम्मद यूनुस एक ट्रांजिशनल लीडर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जो बांग्लादेश की आर्मी को नागवार गुजरे। इसीलिए वो खुद भी कह रहे हैं कि अब अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभालते हुए मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं, यानी कुर्सी छोड़ने से पहले भूमिका बनाई जा रही है। जब बांग्लादेश की सेना यूनुस के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रही थी तो वो पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे थे। अब जब बांग्लादेश की सेना ने यूनुस से दूरी बना ली है तो वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। और इस अकेलेपन से बाहर आने का उन्हें एक ही रास्ता नजर आ रहा है, अपने पद से इस्तीफा। क्योंकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा ने यूनुस पर सीधा वार किया और कहा कि 1 जनवरी 2026 तक नई सरकार चाहिए, यानी जितनी जल्दी हो सकता है बांग्लादेश में चुनाव करवाएं। इसी शर्त पर सेना ने यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंपी थी। हो सकता है कि अब यूनुस को समझ आ जाए कि जो रास्ता उन्हें पाकिस्तान के करीब ले गया था, दरअसल वो सत्ता से दूर जाने का गुप्त मार्ग था। उस पर चलते हुए धीरे धीरे वो इस्तीफे की चौखट तक पहुंच चुके हैं। यूनुस को इस चौखट तक घसीटने का काम किया पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान जहां इन दिनों सियासी भूकंप की आहट सुनाई दे रही है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। भारत से मिली करारी हार के बदले मुनीर के कंधे पर एक और स्टार लगाया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुनीर को यह प्रमोशन किसी और ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद को प्रमोट किया है ताकि वो और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाए। लिहाजा उनकी असीम की असीमित ताकत को देखकर शहबाज शरीफ को तख्ता पलट का डर सताने लगा है। सहमे हुए शहबाज अब आसिम मुनीर के सामने नतमस्तक है। इस वक्त आसिम मुनीर जैसा कह रहे हैं, शहबाज शरीफ ठीक वैसा ही कर रहे हैं। आसिम मुनीर अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर है।
जिसका सीधा मतलब है कि अब पाकिस्तान की सत्ता अब मुनीर ही चलाएंगे और जब भी उन्हें सही मौका मिलेगा वो शहबाज सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं और वो सीधे तौर पर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान के संदर्भ में सैन्य तख्ता पलट कोई अनोखी घटना नहीं मानी जाती। पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास बहुत पुराना रहा है। 1954 में पाकिस्तान में पहली बार तख्ता पलट हुआ। जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन को सत्ता से हटा दिया। इसके बाद 1958 में पीएम फिरोज खान नून का तख्ता पलटकर जनरल अयूब खान ने सत्ता संभाली और कई साल तक पाकिस्तान की सत्ता में रहे। इसके बाद 1977 में जनरल जिया उल हक पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को सत्ता से हटाकर खुद राष्ट्रपति बन गए। अगले एक दशक तक जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं आने दिया। वर्ष 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर